क्या देख रहे हैं ऐसे? तुम भी वैसे खूब ही हो जुनेद। अरे मैं तो समझा था कि तुम शराफत भाई के यहाँ इसलिए गए हो ताकि मसालिहत की कोई राह निकाल सको। मीना के साथ तुम्हारी वहां पे बातचीत हो सकती थी। कम से कम शराफत भाई बीच में पढ़कर मीना के गुस्से को ठंडा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम तो बस उठे और बगैर कुछ कहे सुने वापस चले आए। क्यों भाई? मैं तो बड़ा मायूस हुआ हूं तुमसे। अब तो आदी हो जाना चाहिए आपको। मायूस ही तो करता आया हूं मैं आपको और सबको। अब फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, क्यों चला है वहां से वापस इस तरह? कम से कम शराफत भाई से बात तो कर लेते, बर्फ पिघल सकती थी भाई। क्या जुनेद तुम? वो चाय लेने के लिए उठ गए थे, इससे पहले मेरी बात पूरी होती और फिर मेरी उस पर नजर पड़ गई। अब तो उसका नजर आ जाना भी किसी इनाम से कम नहीं। खफा ही सही, लेकिन दिल चाहता है बस निगाह के सामने रहे। तो फिर क्यों ना रुके? थोड़ी देर रुक कर और बुरा भला सुन लेते हैं अपने लिए। क्यों चले आए फिर? क्या चला जाता तुम्हारा? वो परेशान होती तो शायद मैं हिम्मत कर लेता अनवर भाई, लेकिन वो खुश थी, पुरएतमाद थी। पता नहीं कितने दिनों बाद वैसा महसूस कर रही होगी। तो मैं इतना खुद गर्ज नहीं कि उसकी मुस्कुराहट को अपनी शक्ल दिखाकर गुम कर देता। वो कौन था जिसके साथ वो आई थी? फारिस। एक सेकंड। जी सफीना बाजी। जुनेद, शकील साहब घर छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ओके, मैं अभी बिजी हूँ। जुनेद, जुनेद ने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही कॉल काट दी। मेरा जूनी ऐसा तो नहीं था। सही कह रहे थे शकील साहब, जुनेद अब पहला वाला जुनेद नहीं रहा है, बहुत बदल गया। पहले तो मेरी एक बात उसके लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। अम्मी मामू तो वैसे भी शाम को ही आएंगे, और अगर आप में इतनी हिम्मत है तो हुस्न आरा से लड़ लीजिए। देख लूंगी मैं एक एक को। मेरे सर में दर्द बहुत हो रहा है। जाओ मुझे चाय बनाकर लाकर दो, जाओ।